संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब ये सड़क है, इसमें कोई थूक रहा है, कोई मलमूत्र त्याग कर दिया, गाड़ी के पहियों में गंदगी लगी हुई है, नाली का पानी सड़क में चला जाता है। गंदगी में नमाज होती ही नहीं है। ये इस्लाम का ही तरीका है। हम समझदार मुसलमान ऐसे ही पढ़ते हैं। योगी जी ने जो कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम का है। मैं दावा करता हूँ कि सड़क ब्लॉक करके जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ट्रैफिक रुक रहा है और वो गंदी जगह है, नमाज कबूल नहीं होती है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है। अखिलेश जी का काम है मुसलमानों को भड़काकर, वर्गलाकर, उनका तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट हासिल करना। राजा भैया का स्टेटमेंट नहीं है। आप पाकिस्तान के बहुत सारे विद्वानों का उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा है साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अब सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ये बयान तब आया जब महज आज से एक हफ्ता अब बकरीद है, लेकिन इसके बाद सियासत थमने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट तक कोई नमाज पढ़ भी लेता है तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आखिर सरकार जो कड़ी चेतावनी दे रही है कि अगर संवाद से बात कोई नहीं मानेगा तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा, ये योगी जी का खुद का ये स्टेटमेंट था। तो आखिर सरकार की इतनी बड़ी चेतावनी के बाद विपक्ष जिस तरीके से ये बात कह रहा है, अब मुसलमानों के दिमाग में क्या आएगा, क्या इससे मुसलमान विचलित होंगे या नहीं होंगे, मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फैज खान जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर ये सड़क पे नमाज पढ़ना, ये कैसी परंपरा है, क्या ये ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आपने जो कहा योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं इसे संविधान के नुक्ते नज़रिए से देखता हूँ और मैं इस्लामिक नुक्ते नज़रिए से देखता हूँ। योगी जी की जो बात है वो कानून के अंतर्गत भी है और इस्लाम के अंतर्गत भी है। नेहा जी, मैं आपको बताऊँ, आश्चर्य की ये बात है, जो बात योगी जी कह रहे हैं ना, वो बात मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती, मुस्लिम मौलानाओं को, विद्वानों को कहनी चाहिए थी। जैसे कि अब ये सड़क है, इसमें कोई थूक रहा है, कोई मलमूत्र त्याग कर दिया, गाड़ी के पहियों में गंदगी लगी हुई है, नाली का पानी सड़क में चला जाता है। गंदगी में नमाज होती ही नहीं है। नमाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तहारत है, यानी कि शुद्धता है। अशुद्ध, अब मुसलमान हमेशा से सड़क पे जो नमाज पढ़ते आए हैं वो कभी कबूल नहीं हुआ। मैं दावा करता हूं कि सड़क ब्लॉक करके जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ट्रैफिक रुक रहा है और वो गंदी जगह है, नमाज कबूल नहीं होती है। मैं अपनी गारंटी पे कह रहा हूं ना। कमेंट बॉक्स में कई लोग मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। लेकिन अखिलेश जी को लग रहा है कि ये मुसलमान विरोधी बयान है, सरकार मुसलमान विरोधी है, 5 मिनट नमाज पढ़ने से क्या बिगड़ता है, ये जबरदस्ती मुसलमानों को सताया जा रहा है। मैं अखिलेश जी का पक्ष बताऊंगा। पहले ये वाला पक्ष में थोड़ा सा क्लियर कर लूं, क्योंकि देखिए, यदि आप सड़क में नमाज पढ़ रहे हैं, एक तो गंदगी है, दूसरी बात ये है कि आपने सड़क को ब्लॉक किया, इमरजेंसी, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सामान डिलीवरी करने जा रहा है, कोई नौकरी में जा रहा है, आप ही जा रही हैं कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू करने, बच्चे स्कूल में लेट हो रहे हैं, कई बार नीट का पेपर देने जा रहे हैं, वही लेट हो गया, नीट चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। इस्लाम में कहता है कि एक कांटा भी अगर सड़क में पड़ा है, यानी कि वहाँ से मुसलमान नहीं गुजरा, मुसलमान गुजरता है तो रास्ते की बाधा को दूर करता है, रास्ते में बाधा पैदा नहीं करता है। तो योगी जी ने यदि कहा कि भाई नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ो, तो ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। उन्होंने कहा शिफ्ट में पढ़ लो। मस्जिद 1000 की कैपेसिटी की मस्जिद है, 3000 नमाजी हैं, तो 3 जमात होगी, यानी कि 3 शिफ्ट होगी। 2000 हैं तो 2 शिफ्ट होगी। ये इस्लाम का ही तरीका है। हम समझदार मुसलमान ऐसे ही पढ़ते हैं। योगी जी ने जो कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम का है। और उन्होंने एक बात कही, बच्चे कम पैदा करो। उन्होंने क्या गलत कहा भाई? उन्होंने क्या गलत कहा? मुझे ये बताइए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद कई लोग कहते हैं जी बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे अल्लाह की देन है, ये कहते हैं। क्योंकि मैं आपको भी देखा हूँ, आप मुस्लिम इलाकों में जाती है, माइक लेके वहाँ की महिलाएं और ये झुंड बना के आप पे एकदम झूम जा, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। नहीं, इस्लाम समस्याओं के समाधान का नाम है, लेकिन इन लोगों ने हर समाधान की समस्या को इस्लाम बना दिया है। मैं आपको बताता हूँ, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने पूछा, हज़रत मैं अपनी पत्नी के साथ एक मुश्किल सफ़र में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इस मुश्किल सफ़र में मेरी पत्नी गर्भवती हो, तो मैं क्या करूँ?
तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप गर्भ निरोधन का साधन अज़्ल इस्तेमाल कीजिए। अज़्ल क्या है, गूगल में सर्च करके आप देखना। यानी कि उस समय भी मुश्किल वक्त में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अभी भी जनसंख्या विस्फोट का मुश्किल समय है तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए। ये इस्लाम की शिक्षा है। तो योगी जी ने जितनी भी बात कही वो सब अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू कानून है। अब अखिलेश जी की बात आई। अखिलेश जी का काम है मुसलमानों को भड़काकर, वर्गलाकर, उनका तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट हासिल करना। लेकिन अखिलेश जी को एक बात समझ जानी चाहिए कि बंगाल चुनाव के रिज़ल्ट ने बता दिया है कि अब मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमानों को भड़काना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब अब नहीं चलेगा। इस चक्कर में तृणमूल कांग्रेस चली गई, राष्ट्रीय जनता दल चली गई, स्टालिन चला गया, लेनिन चला गया, मार्क्स चला गया, कांग्रेस तो जीरो अंडा हो गई। समाजवादी पार्टी भी लगभग चली ही गई है। केंद्र में भी कोई योगदान नहीं, राज्य में भी कोई योगदान नहीं उनका। ये हरकत उनकी जारी रही मुसलमानों के तुष्टीकरण की। तो आने वाला समय उनके लिए बड़ा संकट भरा है। हालांकि संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। रामचरितमानस हनुमान चालीसा पे उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद स्टेटस लगाया अपने सोशल मीडिया में। और उनके एक प्रवक्ता है फराज किदवई, जो हर डिबेट में मुझे कहते थे ये मुनाफिक है, ये काफिर है, ये संगी है, ये हिंदू है, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। वही फराज किदवई न्यूज़ 18 इंडिया के डिबेट में अमीश भाई के साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। यानी अब ये लोग भी ट्रैक में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी उधर हनुमान मंदिर पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। अभी सबको, अभी वो सयानी घोष काबा मदीना कर रही थी, अभी उसको भी अब दुर्गा माता याद आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली और मुसलमानों को इससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए। कह रहे जी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं लिया। मुसलमानों को समझ जाना चाहिए जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने तुम्हारा तुष्टीकरण किया उससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। और बीजेपी ने एक बात बता दी कि यदि मुस्लिम को नहीं भी रखेंगे तो भी सरकार बन सकती है। तो मुसलमान किसी भी गलत फहमी में ना रहे, देश की मुख्य धारा में जुड़कर रहें। आस्था के रूप में मुसलमान घर के अंदर रहें, लेकिन सड़कों पर केवल और केवल भारतीय बनकर रहें। नहीं तो आज कांग्रेस भी मुसलमान के पास नहीं जाती है, हमें सब पता है। अब कांग्रेस वाले भी मुस्लिम मोहल्लों में नहीं घुसते हैं। इफ्तार पार्टियां समाजवादी की भी अब ख़त्म हो चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल वाले भी। क्यों? क्योंकि जब उनको पता है मुसलमानों से फ़ायदा नहीं है तो क्यों उनके पास जाएं। तो अब मुसलमानों को समझना चाहिए, सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ना आकर अपने आप को केवल भारतीय और भारतीय के रूप में मानकर देश के विकास में योगदान दे। धन्यवाद। अभी उत्तर प्रदेश से राजा भैया का एक स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि ये जितने मुसलमान हैं, मेरी बात सुनो, ये राजा भैया का स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। आप पाकिस्तान के बहुत सारे विद्वानों का उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा है साहब मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जैसे लोगों ने वहाँ जो सिंध के जो सब हिंदू थे उनके मुंह पर थूक थूक कर उनको मुसलमान बनाया है। ये बताने में हमें शर्म आ रही है, लेकिन यही सच्चाई है। तलवार के बल पर बनाया है, महिलाओं के साथ कर करके बनाया है, पुरुषों के मुंह पे थूक कर उन्हें मुसलमान बनाया। ये राजा भैया का स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के कई सारे मुस्लिम विद्वानों का स्टेटमेंट है। तो हमें ये बताते हुए शर्म आती है कि हमारे मुंह पे थूक के हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। लेकिन अब वो खुलकर बता रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? अभी लाहौर में आपने देखा होगा, इस्लामपुर बन गया कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक बन गया जैन मंदिर चौक। यानी अब उनको भी अपना इतिहास याद आ रहा है। हमने देखो, इस्लाम दो तरह से आया। हमने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों आज से 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया, उनसे प्रभावित होकर किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और ये तैमूर लंग और मोहम्मद बिन कासिम, इनके तलवार के डर से इस्लाम कबूल किया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट पाकिस्तानी बोलते हैं। राजा भैया क्या ठीक ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज मैं रशीदी जी से भी बात करके आई हूँ। वो कह रहे थे हमारा कुरान कहता है कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम ही है। जिसको आप मनु मानते हैं वो हमारे अल्लाह ने भेजा है, ये हमारे कुरान में लिखा है।
आप बताइए कितना कुरान में क्या लिखा है और कहाँ से वो कह रहे हैं, क्योंकि कुरान मैं तो जानती नहीं, आप शायद बेटर बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ है पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है ये कुरान शरीफ, और हमारी आस्था कुरान शरीफ में है। लेकिन देखो, हम लोग जो हैं भारत भूमि के लोग हैं, और हमारी भाषा हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, बंगाली है, ये सब हमारी भाषा है। तो हमारी, जैसे ईरान वाले ने अपनी भाषा नहीं छोड़ा, अब अरबी में अल्लाह कहते हैं तो फारस वाला अल्लाह नहीं कहता है, ईरान वाला वो खुदा कहता है, क्योंकि उनकी भाषा में खुदा कहते हैं। हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं जी, हिंदी में, संस्कृत में, तमिल तेलुगु में भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, विट्ठल कहते हैं, श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदा कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो भाई, जब उन्हें इस बात की सच्चाई पता चल गई कि भारतीय साहित्य में जो महाराजा मनु हैं वही हज़रत आदम है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो हज़रत नूह की कश्ती की कहानी है वो महाराजा मनु की कश्ती की कहानी है ना। तो एक ही बात है। तो जब भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो हमको हिंदी के शब्दों का, हिंदी के भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का हमको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और इस्लाम जो है, कहते हैं जी आज से 1400 साल पहले आया, तो कहते हैं नहीं, ये सदा सदा से था, सदा सदा से है, सदा सदा से रहेगा। इसी को हम अनादिकाल से सनातन कह रहे हैं। सनातन में सारी चीज़ें मौजूद है, मेरा ये कहना है। तो क्या लग रहा है, वो जो मुसलमान कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ना सिर्फ मुसलमानों के विरोधी है, बहुत सारे मुसलमान भी ये बात कह रहे हैं, मैंने उनसे भी बात किया, वो कह रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो सड़कें बंद कर दी जाती है, तो उसमें परहेज नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे उन मुसलमानों से आप? ना ना ना, देखिए, कांवड़ यात्रा जो है परमिशन लेके निकाली जाती है। नौ दुर्गोत्सव का पंडाल लगता है, गणेशोत्सव का पंडाल लगता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है। बाकायदा शांति समिति की बैठक होती है कलेक्टर एसपी के साथ, और फिर उसके बाद ये सारे काम होते हैं। नमाज की भी यदि परमिशन ले ली जाए तो भी उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परमिशन कोई भी सड़क में बैठने की नहीं देगा। तो सबसे बेहतरीन काम, अच्छा परमिशन दे भी दिया और आप सड़क पे भी बैठ के नमाज पढ़ो, तब भी ये इस्लामी नुक्ते नज़रिए से गलत है, क्योंकि आप किसी ना किसी का नुकसान कर रहे हो। तो भैया, आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। वक्फ की इतनी सारी लैंड जिस पे आपने मॉल, मल्टीप्लेक्स, अपने पर्सनल घर बना के रखें, वहाँ नमाज पढ़िए, उस भूमि को फ्री कीजिए और सही इस्लाम को पेश कीजिए। मेरी ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो आदेश दिया है उसका पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम भी इस बात का इजाज़त नहीं देता है, ये इस्लाम के जानकार खुद कह रहे हैं। तो तमाम वो मुसलमान जो इस बात में लगे पड़े हैं कि ये सरकार सिर्फ हमारे विरोधी है, सिर्फ उनके विरोध की बात नहीं है, आपके इस्लाम की भी बात है। लेकिन आप कैसे सोचते हैं इस पूरे मामले को, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।